everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 7 today we read chapter number 3 डेमोक्रेसी इन एक्शन, यानी जो हमारी डेमोक्रेसी है वो एक्शन में किस तरीके से आती है और कैसे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, किस तरीके से वो इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं और फिर वो कैंपेनिंग शुरू करते हैं और आफ्टर द कैंपेनिंग जैसे ही पार्टियां जीत जाती हैं तो वो कैसे सरकार बनाते हैं और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उनके कैसे अगेंस्ट होती हैं। जो कि जीती हुई अगर पार्टी होती है तो वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है और अगर कोई पार्टी हार जाती है तो वो अपोजिशन पार्टी के नाम से जानी जाती है। अब अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पॉलिटिकल अलग अलग पार्टीज़ होती हैं और वो कुछ नेशनल लेवल पे होती हैं और कुछ स्टेट पे होती हैं, तो स्टेट असेंबलीज में होती हैं। तो आज हम जैसे कि डेमोक्रेसी इन पावर जो है कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से हमारी जो सरकार है ना, ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होती है और जिसमें कि लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अगर हम ये टॉपिक लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भाई उनके पास अपनी अपनी पावर होती हैं, अपने अपने एक्टिविटीज़ होती हैं और पॉलिटिकल पावर को कैसे वो यूज़ करके जीतती हैं, है ना। अब वो जब जीत जाती हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक बहुत अच्छा चांस होता है उनके पास में अपने बात को कहने का और साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन लेने का। तो अब वो पब्लिक ओपिनियन कैसे लेती है इसमें आज मैं आपको यही पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल जो आइकन है उसको भी प्रेस करें। So the broadly speaking, all the political parties aim to gain a certain political power. These activities are thus linked to the objective. एवरी पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म सर्टन फंक्शंस, हर किसी पार्टी के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। अब क्या है कि जो कंडक्ट इलेक्शन कराते हैं उसमें क्या होता है, कैंडिडेट जो होता है वो कोशिश करता है कि वो पब्लिक ओपिनियन को साथ लेके चले, एक्सप्लेन करता है ना, अपने इश्यूज़ को उनके प्रॉब्लम्स को सुनता है। ईच पार्टीज ट्राई टू कन्विंस द पीपल, और हर एक पार्टी यही कोशिश करती है कि वो लोगों को कन्विंस कर पाए, यानी लोगों को सहमत कर पाए अपने नियम, अपने जो नियम बनाए हैं उन्होंने और अपने जो उन्होंने पर्चा बनाया है जिसमें कि वो वादे करती है कि हम आपको ये दिला देंगे, ये सुविधा मुहैया करा देंगे, यानी वो जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते हैं। इसके लिए वो मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारे वो पब्लिक जो प्लेस होते हैं वहाँ पे लोगों को बुलाते हैं और साथ ही साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं। अब बात हुई कि भाई पब्लिक ओपिनियन ले लिया जाता है तो वो कैसे लोगों की बात को आगे पहुंचाएंगे। तो अगर वो जीत जाते हैं, मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी जीत जाती है, मेजॉरिटी ले लेती है, तो वो सरकार बना लेगी। लेकिन अगर कोई फेल हो जाता है तो वो अपोजिशन पार्टी के नाम से जानी जाएगी। अब जब अपोजिशन पार्टी होता है तो बेटा उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब रोल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में अगर मैम बोलती है कि आज मुझे मॉनिटर चूज करना है, ठीक है, तो मैम खुद चूज नहीं करेंगी, मैम क्या बोलेंगी कि कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है, ठीक है। तो कुछ एक बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे। अब कुछ बच्चे जो हैंड रेज करते हैं तो मैम इस पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेती है और पूछती है भाई कौन कौन इसको वोट देना चाहता है, ठीक है। अब एक बच्चा कोई भी एक तो ऐसा होगा जिसे कि सारी क्लास के बच्चे पसंद करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो मॉनिटर कहलाएगा। अगर वो मॉनिटर बन जाता है तो अब जो बच्चों को नहीं चूज किया गया है ना, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि मैम को उस मॉनिटर की शिकायत करें ताकि मैम मॉनिटर जल्दी से चेंज कर दे। वही काम अपोजिशन पार्टी का भी होता है ना। अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, उसकी कमियों को गिनाती है। और जब तक एक अच्छी अपोजिशन पार्टी तभी हो सकती है जब वो सरकार को उनकी गलतियां बताए, क्योंकि अगर सरकार को गलतियां बताते हैं तो सरकार उसमें क्या करती है, सुधार भी करती है और सरकार को डर भी लगता है
कि अब हमें अपोजिशन पार्टी हमारे खिलाफ हो रही है, हमारे अगेंस्ट हो रही है, लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वो सरकार भी अच्छा काम करने की कोशिश करती है। तो एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है उसमें अपोजिशन पार्टी को वॉच डॉग के नाम से भी जाना जाता है। कैसे कि डॉग जैसे ऑलवेज घर को वॉच करता है ना, ठीक उसी तरीके से अपोजिशन पार्टीज भी हमारे उनकी जो कॉम्पिटिटिव पार्टीज होती हैं उनको वॉच करता है ना, उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको वॉच करता है, और फिर अपोजिशन पार्टी स्मूथली फंक्शन हो, है ना, उसके लिए भी गवर्नमेंट में अपना काफ़ी सहयोग देती है। तो ये अपोजिशन पार्टी हुई। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया में है वो बहुत अलग अलग है। जैसा कि हर स्टेट में अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और हर जो नेशन है हमारा जो भारत है उसमें कुछ प्रेजेंट टाइम में कुछ नेशनल पार्टीज भी होती हैं। अब बात करें अगर नेशनल पार्टीज की, तो जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी है, ठीक है, लेकिन रीजनल पार्टीज भी कहलाती हैं, और रीजनल पार्टीज जो हैं वो क्या हैं, तो आप ये देखिए, पहले हम देखते हैं नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज की बात करें तो नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, उसमें कंडीशंस होती हैं कि कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पार्टी, यानी वो किसी एक पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, और फॉर मोर देन स्टेट, यानी मोर एंड मोर देन स्टेट्स में ये कोशिश रहती है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टेट में तो होनी ही चाहिए, जिसमें कि लोकसभा असेंबली जो होती है और टू द असेंबली में वो इलेक्शन करवा पाती हैं, कंडक्ट करवा पाती हैं, ठीक है। अब बात रही कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं टू द लोकसभा, द पार्टी हैज़ वॉन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट, यानी 2% वो सीटों को जीतना ही चाहिए, तभी वो लोकसभा में अपने कैंडिडेट भेज पाएगी, ठीक है। अब क्या बात हुई, अगर एक पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो एटलीस्ट उसके 4 स्टेट में तो उसकी पार्टी को जीतना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी जिसे कि हम बोलते हैं, वो कमल वाला, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हाथ वाला निशान होता है ना, हर कोई बच्चा इससे तो वाकिफ है ही। तो कैंडिडेट पुट अप द पार्टीज टू लीज द जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट असेंबली एंड नॉट लेस देन 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, यानी 6% से कम उसके पास वोट नहीं होना चाहिए, ताकि वो क्या करती है, वो अपने कैंडिडेट को असेंबली में भेज सके। तो कम से कम उसके पास 6% सीट होना चाहिए टोटल वोट का। एट द लीस्ट general election at the Lok Sabha, candidate put up the parties have secured not less than 6% of the total votes polled in the state, at least one of the candidate have been elected, यानी उनके जो पार्टी हैं उनका 6% तो कम से कम जीतना ही चाहिए, तभी वो अपने कैंडिडेट को आगे भेज सकती हैं। अब बात रही इलेक्शंस की, तो स्टेट असेंबली में भी उसको जीतना ज़रूरी है, और किससे, 3%, यानी जो टोटल वोट हुआ है उसमें 3% से ज़्यादा वोट उसको चाहिए असेंबली में बैठने के लिए, यानी 3 सीटें तो कम से कम उसके पास होनी चाहिए, विच एवर इज मोर, और मोर तो चलेगी। तो एटलीस्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा ऑफ द सीट, द पार्टी इज रिटर्न एट द लीस्ट one member of Lok Sabha for every 25 seats allotted to the state, ठीक है। If the party is recognized as a state party, 4 or more states is automatically gets upgraded to a national party, और जैसे ही 4 से ज़्यादा उसके पास स्टेट्स आ जाएंगे तो वो नेशनल पार्टी के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, स्टेट पार्टी। अब जो स्टेट पार्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, तो स्टेट पार्टीज होती हैं रीजनल लेवल पे, और रीजनल लेवल पे जैसा कि इन्फ्लुएंस करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अधिक स्टेट्स में अगर कोई पार्टी जीत जाती है, जैसे शिरोमणि अकाली दल है वो पंजाब में है, ठीक है, जिसका कि गठन कब फॉर्म किया गया था, 1920 में, और ओल्डेस्ट रीजनल पार्टी है जो कि बीजू जनता दल है, और वो है उड़ीसा में, ठीक है। ऐसे ही असोम गाना परिषद है जो कि असम में है ना, और द स्टूडेंट्स लीडर्स थे जिसको कि 1985 में बनाया गया था। सो दीज पार्टीज, दीज कंडीशंस, the qualified a political party to recognize a state party in a state, यानी अब क्या है, एक कंडीशन होती है, तो ये 4 कंडीशंस कौन कौन सी है, इसके लिए भी क्या है ये देखिए। अब आप जब एक कैंडिडेट हैं
और हम बात करते हैं इन कैंडिडेट्स की, तो आप ये देखिए कैंडिडेट्स पुट अप द पार्टी एटलीस्ट जनरल इलेक्शन और लोकसभा हैव अ स्कोर नॉट लेस देन 6% ऑफ द टोटल वैलिड पूल, एटलीस्ट 2 कैंडिडेट्स हैव बीन इलेक्टेड एट द असेंबली, यानी स्टेट असेंबली में कम से कम उसके पास 6% टोटल सीट का वोट होना चाहिए, तभी वो आगे जाके जीत पाएंगे और नेशनल असेंबली में इलेक्ट हो पाएंगे एटलीस्ट। अभी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कि सरकार बनाने में कम से कम एटलीस्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा कैंडिडेट पुल अप बाय द पार्टी हैव स्कोर्ड नॉट लेस देन 6%, यानी 6% से भी कम उसको नहीं मिलना चाहिए। टोटल वैलिड वोट्स पुल्ड ऑन द स्टेट एटलीस्ट वन ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन इलेक्टेड, और उनका कोई भी जो नेता होता है कम से कम एक नेता तो जाकर कहाँ पे लोकसभा में जाना ही चाहिए। So at least general election to the state assembly, the party won at least 3% of the total number of seats in the assembly and 3 seats whichever is more, यानी जो जनरल इलेक्शंस होते हैं स्टेट असेंबली में वहाँ पे एटलीस्ट वो 3% से टोटल नंबर ऑफ जो सीट है उसका 3% उसके पास होना चाहिए ताकि वो असेंबली में उन 3 सीटों के लिए जाके बैठ पाए। अब जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के होते हैं फ्रॉम द स्टेट, तो पार्टी हैज रिटर्न्ड एज लीड एट 1 member of लोकसभा फॉर every 25 seats allotted to the state, and this party is recognized as a state party or 4 or more state is automatically gets upgraded as a national party, और जैसे ही 4 और 4 से ज़्यादा अगर वो स्टेट्स में जीत जाती है तो वो क्या कहलाएगी, वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। अब इलेक्शन सिंबल्स जो हैं, तो इलेक्शन सिंबल्स जो हैं वो सभी पार्टीज़ के अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब नेशनल इलेक्शन कमीशन जो है वो अलग अलग सिंबल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, अलॉट करता है, जैसे कि सिंबल्स आर ईदर रिजर्व्ड और फ्री, और आप अपने रिजर्व भी कर सकते हो। एज अ रिजर्व सिंबल कैन बी यूज फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी। अब जो रिजर्व सिंबल है सिर्फ वो वही यूज़ करता है जो कि पार्टी अलॉट करती है, जिस व्यक्ति विशेष को पार्टी अलॉट करती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिजर्व सिंबल्स, जैसे कि रिजर्व सिंबल्स होते हैं हर कोई इसे यूज़ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ पार्टी ही उस पर्टिकुलर पर्सन को अलॉट करती है, जैसा कि हैंड जो है वो कांग्रेस का है, लोटस जो है बीजेपी का है, एलिफेंट है वो बीएसपी का है, हैमर स्किल जो है वो सीपीआई का है, सीपीआईएम का है, ईयर ऑफ कॉर्न एंड स्किल वो सीपीआई का है। सिंबल आर नॉट रिजर्व फॉर द पार्टी और कॉल्ड फ्री सिंबल, और जो रिजर्व नहीं होते हैं किसी भी पार्टी के उनको हम फ्री सिंबल के नाम से जानते हैं। कैंडिडेट जो होता है बेटा वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैन चूज फ्रॉम द फ्रीली सिंबल अवेलेबल विद द इलेक्शन कमीशन, यानी वो फ्री सिंबल अवेलेबल जो भी होता है उसे वो यूज़ कर सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ योर स्टेट। अब आपका आज एक होमवर्क है कि आप बताइए कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, आपके हर स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो आप आज मामा पापा से ये मालूम करिए कि आपके जो स्टेट है उसमें कौन सी पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, ठीक है। एंड टू सम अप दिस इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग मीन्स दैट द राइट टू वोट or universal given to all the adult citizen without discrimination, यानी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमारे जो एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी 18 और 18 से अधिक आयु वर्ग के जो युवा बच्चे हैं वो वोट दे सकते हैं। 1 person 1 vote, यानी किसी भी भेदभाव के लिए वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी कौम के हो सकते हैं और वो इंडियन होने चाहिए, लेकिन तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में कहलाते हैं, जिससे कि 18 और 18 से अधिक आयु के होते हैं और वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।